अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर। व्यूअर्स, आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को A to Z आप लोगों को बार बेंडिंग शेड्यूल का और बार बेंडिंग शेड्यूल के बनाने का जो तरीका है, जो स्टैंडर्ड मेथड है, वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। सबसे पहले जो क्वांटिटी सर्वेयर्स को जो सबसे मुश्किल काम नज़र आता है, साइट में नज़र आता है, या अगर आप लोगों की कोई यहाँ पर कहीं पर इंटरव्यू वगैरह है तो इंटरव्यू में आप लोगों से ये सवाल पूछा जा सकता है कि हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू प्रिपेयर और हाउ टू कैलकुलेट अ क्वांटिटी ऑफ द स्टील in a beam, in slab, in footing, in columns, etc. and etc. ये चीज़ें मैं आज आप लोगों को स्पेसिफिकली स्लेब के बारे में बताऊंगा कि हम स्लेब में क्वांटिटी किस तरह कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर जिस तरह आप लोगों को टॉपिक से अंदाज़ा हो रहा है कि आज के टॉपिक में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ स्टील इन अ स्लेब, यानी एक लेंटर में, एक स्लेब में, एक छत में आप लोग स्टील की क्वांटिटी किस तरह मालूम करेंगे, उसका आप लोग कट लेंथ किस तरह मालूम करेंगे, उसका आप लोग यूनिट वेट किस तरह मालूम करेंगे, उसकी आप टोटल लेंथ किस तरह मालूम करेंगे, और उसके अलावा जो टोटल वेट है आपके डिस्ट्रीब्यूशन बार का और आपके डिस्ट्रीब्यूशन बार के साथ साथ मेन बार का, जो टोटल वेट है आप लोगों के मेन बार, आप लोगों के डिस्ट्रीब्यूशन बार और उसके अलावा टॉप बार के बारे में ये भी मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी समझाऊंगा कि वन वे स्लैब किसे कहते हैं और टू वे स्लैब किसे कहते हैं। जिस तरह आप लोग यहाँ पर साइड पे पिक्चर में देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो वन वे स्लैब है, यानी अगर वो एक डायरेक्शन में आपका लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उसे हम वन वे स्लैब कहेंगे, और अगर वो आपका लोड दो डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो उसे हम टू वे स्लैब कहेंगे। स्लैब और वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बता दें तो वही वीडियो मैं अक्सर लोगों के लिए बनाता हूं जो सवाल मुझसे कमेंट्स में वो लोग ज़्यादातर पूछते हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि उसको प्रायोरिटाइज करूं और उसी वीडियो पे मैं पहला काम करूं ताकि आप लोग कहीं सफ़र ना हो। शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आज का टॉपिक मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के तरीके से समझाऊंगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को वन वे स्लैब के रिइंफोर्समेंट के बारे में बताऊंगा। जिस तरह आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर आप 3D में देख सकते हैं और ऊपर में यहाँ पर मैंने प्लान भी तैयार किया हुआ है, यानी जो ड्राइंग है वो भी मैंने आप लोगों के लिए शो किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर 3D में हम देखें तो 3D में जो हमारा स्लैब है वो इस तरह लंबाई में ज़्यादा है और चौड़ाई में कम है। एक साइड पे भी उसका सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट आपके दीवार भी हो सकती है और ये सपोर्ट आप लोगों का बीम भी हो सकता है, तो ये आप लोगों के जहन में होना चाहिए। आप लोगों को जो इस तरह ड्राइंग में मैंने शो किया हुआ है कि ये जो आपका स्लैब है ये वन वे स्लैब है, क्योंकि इसकी जो लेंथ एंड विड्थ रेशो है वो 2 से ज़्यादा है, वो 2 से ग्रेटर है। यानी जो अगर आप लेंथ एंड विड्थ रेशो निकालेंगे, अगर वो 2 से कम है या 2 के इक्वल है तो वो आप लोगों का टू वे स्लैब होगा, और अगर 2 से ज़्यादा होगा तो वो आप लोगों का वन वे स्लैब कंसिडर किया जाएगा। जिस तरह आप ड्राइंग में देख सकते हैं कि इस स्लैब की जो लेंथ है वो हमारे पास 5 मीटर है, यानी LX इसका जो है वो हमारे पास 5 मीटर है, मतलब कि 5000 मिलीमीटर हमारे पास इसकी लेंथ है। और इसकी जो विड्थ है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि LY की मैं बात कर रहा हूँ, वो हमारे पास 2 मीटर है, जिससे 2000 मिलीमीटर वो इक्वल होता है। इसके बाद अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे जो मेन बार है और एक हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा, तो मेन बार आपके कौन से डायरेक्शन पे लगेंगे, यहाँ पर आप 3D में देख सकते हैं कि ये जो शॉर्टर साइड है, शॉर्टर साइड आप लोगों का स्लैब का जो होगा उस साइड पे हम यानी आपका मेन बार रखेंगे, और जो आपका लॉन्गर साइड होगा उसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन बार रखेंगे। यानी आप लोग एलॉन्ग वाई एक्सिस, यानी एलॉन्ग वाई एक्सिस, वाई डायरेक्शन 2 मीटर के हिसाब से, जहां पर आप हम 2000 मिलीमीटर मैंने शो किया हुआ है, उसी साइड पे आप लोग मेन बार रखेंगे एलॉन्ग दैट एक्सिस, और जो आप लोगों का एक्स एक्सिस है यानी इसी डायरेक्शन में आप लोग
डिस्ट्रीब्यूशन बार अपना प्लेस करेंगे। सो गिवन डेटा में अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी लेंथ है 5 मीटर मतलब 5000 मिलीमीटर, इसकी विड्थ है 2000 मिलीमीटर, इसमें जो मेन बार है उसका डायमीटर हमारे पास 12 मिलीमीटर उसका डाया है और 150 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर उसकी स्पेस रेशो है। इसके बाद अगर डिस्ट्रीब्यूशन बार की मैं बात करूं तो उसका डायमीटर हमारे पास 8 मिलीमीटर है और उसका जो स्पेस रेशो है वो भी 150 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर है। इसके बाद अगर हम क्लियर कवर की बात करें तो क्लियर कवर आप लोगों का टॉप, बॉटम और साइडों से भी आप कर सकते हैं। तो आप लोगों का क्लियर कवर यहाँ पर हम 25 मिलीमीटर हम कंसिडर करेंगे और इसके अलावा जो स्लेब की थिकनेस है वो 150 मिलीमीटर है। इसके बाद अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि डेवलपमेंट लेंथ हमारा किस चीज का इक्वल होगा, तो डेवलपमेंट लेंथ की अगर मैं आप लोगों को बता दूं, इस पे मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है बार बेंडिंग शेड्यूल की। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वीडियो आप जाके सर्च कर सकते हैं तो आप लोगों को बार बेंडिंग शेड्यूल के बेसिक्स, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बार बेंडिंग शेड्यूल की बेसिक्स पॉइंट्स आपको लोगों को बताए हुए कि बार बेंडिंग शेड्यूल में हुक्स क्या होता है, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें मैंने आप लोगों को उसमें डिटेल से एक्सप्लेन की हुई, तो आप जाके ये चेक कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसकी जो डेवलपमेंट लेंथ है उसमें हम 40 इंटू डी उसका वो लेंगे, यानी डायमीटर ऑफ द बार इंटू 40, तो उसे जो लेंथ आएगा वो हमारा डेवलपमेंट लेंथ हम अपने वो बार में हम ऐड करेंगे। सो कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। सो सबसे पहले हम कैलकुलेट नंबर ऑफ बार्स हम मालूम करेंगे। सो नंबर ऑफ बार मतलब एलॉन्ग एक्स एक्सिस भी हम मालूम करेंगे और एलॉन्ग वाई एक्सिस भी हम मालूम करेंगे। अगर हम शॉर्ट बार मालूम करना चाहते हैं जो एलॉन्ग वाई एक्सिस है तो उसके लिए हम एल एक्स कंसिडर करेंगे। उसका नंबर ऑफ बार मालूम करने के लिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मेन बार मालूम करने के लिए आप लोगों ने एक्स एक्सिस आप लोगों ने उसको काउंट करना होगा। नंबर ऑफ मेन बार इक्वल है आप लोगों के एल एक्स, यानी जो आप लोगों का लॉन्गर स्पेन है, यानी आप लोगों की जो लेंथ है स्लेब की, यानी एल एक्स डिवाइड बाय आप स्पेसिंग करेंगे प्लस आप 1 बार ऐड करेंगे। सो एल एक्स हमारे पास 5000 मिलीमीटर है और आप लोगों की जो सेंटर टू सेंटर बार की स्पेस यानी स्पेस रेट है, जो स्पेसिंग है वो हमारे पास 150 है। हम 1 ऐड करेंगे साथ में, तो 5000 डिवाइड बाय 150 प्लस 1, इससे हमारे पास 34 नंबर ऑफ मेन बार्स हमारे पास आ जाएंगे। दूसरे नंबर पर आते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार हम मालूम करेंगे, यानी इसी डायरेक्शन में हमारे पास जो बार्स प्लेस करेंगे उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन बार करेंगे और उसकी नंबर मालूम करने के लिए उसकी विड्थ, स्लेब के विड्थ को हम कंसीडर करेंगे। सो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार इज इक्वल टू, जिस तरह आप चेक कर सकते हैं, एल वाई डिवाइड बाय स्पेसिंग प्लस हम 1 ऐड करेंगे। सो एल वाई हमारे पास 2000 मिलीमीटर है, स्पेसिंग हमारे पास 150 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर है और एक बार हम एडिशनल इसमें ऐड करेंगे। सो इस हिसाब से हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो हमारे पास 14 नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स आ रहे हैं। अभी इसके आगे हम कैलकुलेशन ऑफ कटिंग लेंथ ऑफ मेन बार हम करेंगे पहले। सो मेन बार का हम कैलकुलेशन करेंगे। सो यहाँ पर कटिंग लेंथ ऑफ आप लोगों का जो मेन बार होगा, यहाँ पर आप क्रॉस सेक्शन में भी देख सकते हैं, इसकी जो लॉन्ग सेक्शन है वो भी आप चेक कर सकते हैं और यहाँ पर इसका जो प्लेन है वो ड्राइंग है वो भी आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम क्रॉस सेक्शन वाला लेंगे। सो क्रॉस सेक्शन में आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इसमें एक जगह पे हमने बेंड दिया हुआ है जो आपको प्लेन में दिखाई देगा, एक साइड स्ट्रेट है और दूसरे साइड में हमने बेंड दिया हुआ है। तो वहाँ पर जो 45 डिग्री है यानी L/4 के हिसाब से हमने वहाँ पर बेंड अप बार दिया हुआ है। सो कटिंग लेंथ आप मेन बार मालूम करने के लिए आप लोगों का जो क्या होगा, LY होगा, यानी L यानी इसकी जो शॉर्टर साइड है, इसकी जो विड्थ है, प्लस आप लोगों ने 2 डेवलपमेंट लेंथ ऐड करनी है। यानी डेवलपमेंट लेंथ आप यहाँ पर वो चेक कर सकते हैं कि आप लोगों का जो दीवार पे या आप लोगों का जो सपोर्ट पे, साइडों पे जो सपोर्ट पे वो जो चढ़ाई करेगा उसे हम डेवलपमेंट लेंथ कहेंगे। वो आप लोगों के बार का 40 डी के बराबर होगा, जिस तरह मैंने आप लोगों को गिवन डेटा में समझाया है। प्लस इसमें आप लोगों ने ऐड करना है 1 इनटू इंक्लाइंड लेंथ आप लोगों ने ऐड करना है। जो इंक्लाइंड जो आप लोगों ने बेंड अप बार दिया हुआ है, तो आप लोगों को मैंने बार बेंडिंग शेड्यूल में बताया, जो वीडियो मैंने आपको समझाई वहां पर आप लोगों को सब कुछ डिटेल मिलेगा। तो जो बेंड अप बार है, अगर ये एक साइड पे है
जिस तरह आप प्लेन में चेक कर सकते हैं कि एक ही साइड पे है, तो आप लोग 0.42 इंटू डेप्थ ऑफ द स्लैब आप लेंगे, जो आप लोगों का कैपिटल डी होगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को डी का भी समझाता हूँ, और साथ में हम माइनस करेंगे 45 इंटू बेंड्स मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी एक साइड पे भी, यानी एक साइड पे अगर बेंड ऑफ बार हमने दिया है तो एक बेंड में हमने दो 45 डिग्री के हमने क्या दिए हैं, 45 डिग्री के हमने दो बेंड्स दिए हैं, तो वो हम इसमें माइनस करेंगे। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि 2000 आप लोगों का एल वाई है, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 40 इंटू डी, जो मैंने आप लोगों को बताया, जो हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ का मैंने आप लोगों को समझाया है। तो 40 इंटू डेवलपमेंट यानी 40 इंटू डाया ऑफ द बार, जो मेन बार का डायामीटर है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 12 मिलीमीटर है। इसके साथ हम ऐड करेंगे 1, यानी जो बेंड ऑफ बार है, ये मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग स्टेप बाय स्टेप इसको समझ ले। तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.42 मल्टीप्लाइड बाय इसकी जो डेप्थ है, जो इसकी स्लैब की थिकनेस है, वो मैं आप लोगों को आगे जाके समझाता हूँ कि डी हम किस तरह निकालेंगे, और हम माइनस करेंगे 1d मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये भी मैंने आप लोगों को बार बेंडिंग शेड्यूल के बेसिक्स में बताया कि 1d आप लोगों के 45d का 45 बेंड के लिए आप डिडक्शन करेंगे, और जो आप लोगों के 90 डिग्री का होगा उसमें आप 2d डिडक्शन करेंगे, जो आप लोगों के 135 डिग्री में होगा उसमें आप लोग 3d का डिडक्शन करेंगे, और जो आप लोगों के 180 की वो बेंड होगी उस वहाँ पर आप लोग 4d के हिसाब से डिडक्शन करेंगे। सो यहाँ पर जो कैपिटल डी अभी हम मालूम करेंगे, यानी कैपिटल डी आप लोगों की जो थिकनेस ऑफ स्लैब है उससे आप लोग माइनस करेंगे एक साइड पे, जो मैंने आप लोगों को कवर का है 25 मिलीमीटर एक साइड पे भी कवर होगा, 25 मिलीमीटर आप लोगों के दूसरे साइड पे भी कवर होगा, तो ये 50 मिलीमीटर आप लोगों ने 150 थिकनेस ऑफ स्लैब से माइनस करना है, और साथ साथ में आप लोगों ने जो डाया ऑफ बार है वो भी आप लोगों ने एक डाया ऑफ बार उससे माइनस करना है। जो आप लोगों की स्लैब की थिकनेस 150 की बजाय जो हमारे पास डी आ रहा है वो कितना है, वो 88 मिलीमीटर आप लोगों के पास आ जाएगा। सो यहाँ पर ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद 2960 आप लोगों के पास आ जाएगा, प्लस 0.42 मल्टीप्लाइड बाय 88 हम करेंगे, और माइनस 24। सो ये कैलकुलेशन आप लोगों को आता होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल कटिंग लेंथ आप मेन बार आएगा वो कटिंग लेंथ 2973 मिलीमीटर, जो कि 2.97 मीटर का इक्वल होगा। तो हमारे पास जो कटिंग लेंथ आप 1 बार होगा, जो 1 मेन बार की कटिंग लेंथ होगी वो कितनी होगी, 2.97 मीटर होगी। अभी स्टेप नंबर 3 में हम सीखेंगे। सो अभी स्टेप नंबर 3 में हम टोटल लेंथ ऑफ दी मेन बार को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि एक बार की जो कटिंग लेंथ है वो 2.97 है, और जो नंबर ऑफ मेन बार है, यहाँ पर इससे पहले मैंने आप लोगों को स्टेप में समझाया, सो जो नंबर ऑफ बार है वो 34 नंबर्स है। सो एक कटिंग लेंथ में आप लोगों ने टोटल नंबर ऑफ बार को मल्टीप्लाइड करना है, 2.97 मल्टीप्लाइड बाय 34, इससे आप लोगों के पास 100.1 मीटर इसकी टोटल लेंथ, यानी आप लोगों को मेन बार 100 मीटर रिक्वायर्ड होगा। 100.1 मीटर आप लोगों को टोटल मेन बार इसी डायमेंशन वाले स्लैब में रिक्वायर्ड होगा। इसके बाद अगर मैं आप लोगों को स्टेप नंबर 4 में इसका वेट निकालने का तरीका सिखाऊं, तो स्टेप नंबर 4 में अगर हम वेट निकालेंगे तो वेट हम किस तरह निकालेंगे, तो वेट के लिए आप लोगों को मैंने फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। मेन बार अगर हम मालूम करेंगे तो डायमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 162 और इनटू इसकी टोटल जो लेंथ है लेंथ ऑफ मेन बार, सो आप लोगों के डायमीटर कितना है 12 मिलीमीटर है, उसका हम स्क्वायर ले लेंगे और डिवाइड बाय 162 कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय जो टोटल कटिंग लेंथ आप लोगों की आई हुई है 100.1 मीटर, जो टोटल लेंथ ऑफ मेन बार आपके पास आया हुआ है 100.1 मीटर। सो इससे आप लोगों के पास टोटल आप लोगों के जो स्टील का वेट होगा, जो टोटल आप लोगों के मेन बार्स का वेट होगा, वो आप लोगों को 89 kg रिक्वायर्ड होगा इसी डायमेंशन वाले स्लैब के लिए। तो मेन बार की टोटल जो वेट होगी वो कितनी है 89
kg। सो अभी आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार की तरफ। सो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स वो होती है जो आपके इन डिस्ट्रीब्यूशन बार्स को हम नॉर्मली लॉन्ग बार्स भी कहते हैं। जो आप लोगों के स्लेब की जो लंबाई वाला रुख होता है उसी में जब हम डालते हैं तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन बार्स कहते हैं। ये इस पे मैं प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आप लोगों को एक एक चीज़ करके सिखाऊंगा। सो यहाँ पर स्टेप नंबर डिस्ट्रीब्यूशन बार में स्टेप नंबर 1 की अगर मैं आप लोगों को बात करूँ तो हम कटिंग लेंथ आप 1 डिस्ट्रीब्यूशन बार हम मालूम करेंगे। सो कटिंग लेंथ आप डिस्ट्रीब्यूशन बार हम किस तरह मालूम करेंगे तो वो सिंपल है। यानी यहाँ पर आप लॉन्ग सेक्शन में चेक कर सकते हैं। इसका जो लॉन्ग सेक्शन है यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप लॉन्ग एक्स एक्सिस ये प्लेस करेंगे तो एक्स एक्सिस के यानी एल एक्स हम ले लेंगे और साथ में इसकी जो डेवलपमेंट लेंथ है वो हम एक साइड और दूसरे साइड पे भी हम ले लेंगे। तो ये आप लोगों की टोटल कटिंग लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार होगी। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि एल एक्स प्लस आप लोग 2 डेवलपमेंट लेंथ हम करेंगे तो 5000 प्लस आप लोग 2 मल्टीप्लाइड बाई 40 इंटू डी करेंगे और डायमीटर हमारे पास 8 का डायमीटर है। जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो मैंने आप लोगों को गिवन डाटा में बताया है कि आप लोगों के डिस्ट्रीब्यूशन बार की जो डाया है वो कितनी है, वो 8 मिलीमीटर आप लोगों की डाया है। सो इस हिसाब से आप लोगों की एक डिस्ट्रीब्यूशन बार की जो कटिंग लेंथ है वो आप लोगों के पास 5640 मिलीमीटर आप लोगों की एक डिस्ट्रीब्यूशन बार की कटिंग लेंथ आ जाएगी जो कि 5.64 मीटर का इक्वल होगा। स्टेप नंबर इसके बाद अगर स्टेप नंबर 2 की मैं बात करूं तो स्टेप नंबर 2 में आप लोग टोटल लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार मालूम करेंगे। जिस तरह मैंने टोटल लेंथ ऑफ मेन बार मालूम किया तो इसी हिसाब से टोटल लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार हम मालूम करेंगे। तो आप लोगों के डिस्ट्रीब्यूशन बार की जो एक कटिंग लेंथ है यानी एक डिस्ट्रीब्यूशन बार की जो कटिंग लेंथ है वो 5.64 मीटर है और आप लोगों के पास जो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो 14 है। तो आप लोग क्या करेंगे 5.69 मल्टीप्लाइड बाय 14 में आप अगर मल्टीप्लाइड करें तो आप लोगों के डिस्ट्रीब्यूशन बार की जो टोटल लेंथ आएगी वो 79 मीटर आप लोगों की टोटल डिस्ट्रीब्यूशन बार की लेंथ आ जाएगी। इसके बाद अगर स्टेप नंबर 3 की मैं बात करूं तो स्टेप नंबर 3 में हम वेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार करेंगे। तो सिंपल वही फार्मूला है डी स्क्वायर डिवाइड बाय 164 मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार। सो डायमीटर हमारे पास यहाँ पर चेंज हो गया। जो डिस्ट्रीब्यूशन बार की डायमीटर है वो 8 मिलीमीटर है। सो 8 स्क्वायर हम ले लेंगे डिवाइड बाय 164 करेंगे और टोटल जो लेंथ है यानी 79 मीटर के साथ इसको मल्टीप्लाइड करके हमारे पास जो टोटल यानी जो टोटल वेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार आएगा वो 31 kg हमारे पास टोटल डिस्ट्रीब्यूशन बार की जो वेट है वो आ जाएगी। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे टॉप बार्स। सो ये टॉप बार वहां पर रिक्वायर्ड होता है जहां पर आप लोगों की क्रिटिकल यानी जोन होगा, यानी जहां से बेंडिंग मूवमेंट शेयर फोर्स में कन्वर्ट हो रहा है, यानी जो जोन शेयर फोर्स से बेंडिंग मूवमेंट में या बेंडिंग मूवमेंट से शेयर फोर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो वहां पर हम लॉन्गिट्यूडल साइड पे यानी जो आपका सपोर्ट होता है वहां पर हम बार्स प्रोवाइड करते हैं यानी स्लेब के टॉप पे जहां पर नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट क्रिएट होता है। नॉर्मली जो टॉप बार हम प्रोवाइड करते हैं वो L/4 डिस्टेंस पे एक साइड पे जो वहां पर सपोर्ट होगा और दूसरे सपोर्ट से L/4 यानी इतने फासले में हम प्रोवाइड करते हैं। सो नंबर ऑफ टोटल बार्स अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो वो हम किस तरह मालूम करेंगे। आप लोगों का जो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं Ly डिवाइड बाई 4, यहाँ पर आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं, आप लोग ड्राइंग्स में भी देख सकते हैं कि जहाँ से बेंड हो गया है और सपोर्ट से लेकर बेंड खत्म होने तक जो L/4 डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है वहां पर ये बार्स हम प्रोवाइड करेंगे। वन वे स्लेब है इसी वजह से हम एक ही साइड का वो कंसिडर करेंगे। तो एक साइड पे भी है और दूसरे नीचे साइड वाले पे भी है यानी L/4 ऊपर और L/4 नीचे दोनों पे हम लेंगे। तो Ly डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई स्पेसिंग हम करेंगे जो नॉर्मल स्पेसिंग 150 हमने गिवन डाटा में पढ़ा है और प्लस 1 ऐड करेंगे और चूंकि दोनों साइडों पे है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 भी हम साथ में करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम वो कैलकुलेशन करें तो 2000 आप लोगों की टोटल जो विड्थ है स्लेब की वो 2000 डिवाइड बाई 4, तो इससे आप लोगों का L/4 डिस्टेंस वाला स्पेस आ जाएगा और उतने स्पेस को हम डिवाइड कर देंगे 150 पे और साथ में हम 1 बार एडिशनल ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बार 9 नंबर ऑफ बार्स हमारे एक साइड पे आ जाएंगे। सो इसी हिसाब से हम वेट ऑफ
टॉप बार्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के जो टॉप बार्स है वो तो लॉन्गिट्यूडनल साइड्स पे होंगे, तो आप लोगों के टॉप बार की जो लेंथ होगी वो भी आप लोगों के डिस्ट्रीब्यूशन बार के इक्वल होगी, यानी 5.64 के इक्वल होगी। क्योंकि 9 नंबर्स के बार है तो टोटल लेंथ ऑफ टॉप बार हमारे पास 5.64 मल्टीप्लाइड बाय 9 नंबर के साथ अगर हम मल्टीप्लाइड करें तो टोटल हमारे पास जो लेंथ आ जाएगी टॉप बार्स की वो 51 मीटर हमारे पास टॉप बार की लेंथ आ जाएगी। अभी इसका वेट निकालेंगे तो टॉप बार्स भी हमारे पास 8 मिलीमीटर वाले होंगे। यहाँ पर अगर वेट निकालने के लिए टॉप बार्स की वेट हम निकालेंगे तो डायमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 162 मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेंथ ऑफ द टॉप बार। सो डी स्क्वायर हमारे पास 8 स्क्वायर का आ जाएगा और डिवाइड बाय 162 मल्टीप्लाइड बाय 51 जो कि टोटल लेंथ ऑफ टॉप बार है। तो हमारे पास 20 kg स्टील हमारे पास टॉप बार में लगेगी। सो सबसे आखिर में अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि टोटल वेट ऑफ द स्टील, वेट ऑफ मेन बार जो कि हमारे पास 89 kg है, टोटल वेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार 31 kg है और टोटल वेट ऑफ टॉप बार जो कि 20 kg है हमारे पास। सो इससे हमारे पास टोटल 140 kg स्टील रिक्वायर्ड होगा इस साइज वाले स्लैब के लिए। सो अभी आखिर में मैं आप लोगों को बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में अगर बता दूं तो ये डेटा हम टेबल में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। सो टेबल में आप लोग चेक कर सकते हैं कि टेबल में हमारे पास 6 कॉलम्स है। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ बार्स है, तो डिस्क्रिप्शन में हम मेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार और टॉप बार हमारे पास आ रहे हैं। इसके बाद जो डायमीटर ऑफ बार्स है तो उसमें हमारे पास जो मेन बार है वो 12 मिलीमीटर का है, जो आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन बार और टॉप बार है वो 8 मिलीमीटर का है। इसके बाद नंबर ऑफ बार अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ बार मेन बार हमारे पास 34 नंबर्स है, जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो हमारे पास 14 नंबर है और जो टॉप बार है वो हमारे पास 9 नंबर के है। इसके बाद अगर हम लेंथ की बात करें, अब की जो कटिंग लेंथ होगी वो कितनी है, 2.97 मीटर है। जो आप लोगों की डिस्ट्रीब्यूशन बार की कटिंग लेंथ है वो 5.64 है और जो आप लोग के टॉप बार है वो भी 5.64 के है। इसके बाद वेट पर मीटर जो फार्मूला से हम निकालते हैं वो वेट पर मीटर होता है, यानी डायमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 162 अगर हम करें सिंपल, इसके साथ लेंथ को मल्टीप्लाई ना करें तो ये हमें पर मीटर वेट देता है, यानी एक मीटर स्टील का जो वजन होगा, जो भी आपको लोगों का रिक्वायर्ड डायमीटर होगा उसी का वो आप लोगों को ये फार्मूला देगा। सो 12 मिलीमीटर का जो पर मीटर वेट है वो 0.9 है और जो आप लोगों का 8 मिलीमीटर है वो 0.4 है और 0.4 है। इसके अलावा जो टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टील आप लोगों की मेन बार की रिक्वायर्ड है वो 96 kg है, डिस्ट्रीब्यूशन बार की 31 kg है और जो आप लोगों के टॉप बार है वो 20 kg है। तो इन सब को अगर हम सम कर ले, इनको जमा कर ले तो इससे हमारे पास 140 kg ऑफ स्टील आएगा। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को A to Z सब कुछ आसान अल्फाज में समझाया है। अभी अगर आप लोगों को कोई भी मसला हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आके मुझसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। अगर फर्दर आप लोगों की कोई कन्फ्यूजन रही तो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज के लेक्चर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आज के लिए इतना ही। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।